जीरा अभी फिलहाल जो वायदा कंटिन्यू नई फसल अच्छी बीजे के कारण जो नीचे भाव में खुले थे वो कंटिन्यू नीचे भाव में ट्रेड कर रहा था। इसके सपोर्ट में फिजिकल मार्केट नहीं घट रहा है। अभी नया जीरा करीबन ऊंझा मंडी में और सब गुजरात की अरेवल चालू हो गई है, उसमें करीबन 2-1 लाख बोरी आ चुका है अभी तक। फिर भी बाजार उसमें फिजिकल मार्केट के अंदर अच्छी ग्रे की है, डोमेस्टिक ग्रे की अच्छी है, एक्सपोर्ट बहुत शानदार है। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ा के ले रहे हैं। तो ये वायदा का ऑलरेडी वायदा फिजिकल से बहुत नीचा चल रहा है। तो मैम ऐसा लग रहा है जितनी अरेवल अभी रोज की आमदनी जीरे की टोटल गुजरात में 40,000 बोरी जीरा आ रहा है, पूरा पूरा माल बिक जाता है। उसमें भी शॉर्ट पड़ता है बाहर को दूसरे दिन और खड़ा रहना पड़ता है। तो फिलहाल जो बाजार के अंदर डिमांड को देखते हुए ये वायदा अभी भी 50 से 60 रुपए किलो नीचा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैम जैसे दिन भी घट रहा है, मार्च का महीना भी जल्दी आ रहा है, तो उसको डिमेट लगने जैसी स्थिति नहीं है। एक्सपोर्ट भी 300 के ऊपर अभी खड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई आमदनी आनी बढ़ी है, जो गिरे की खड़ी रही तो हाजिर के अंदर घटाने के लिए किसान के पास माल है और किसान के अलावा कोई सप्लाई है नहीं। व्यापारी सब खाली हो चुके हैं, डोमेस्टिक सभी सेंटर खाली है, सबको नया माल लेना है। तो ग्रे की इस तरह की ग्रे की ये मई तक चलेगी। और अब किसानों के हाथ में है मार्केट के अंदर घटा के बेचना है या नहीं बेचना है, रुक के बेचना है। तो अभी जो भी मार्केट का मूवमेंट है वो किसान की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, न कि व्यापारी के हाथ में अब मंदी करने जैसा कुछ नहीं है। व्यापार मंदी अब नई मंदी के लिए किसान ही बेचेगा तो नई मंदी आएगी। अगर फिलहाल किसान अगर 2-3 टुकड़ों में अगर जीरे को बेचा है 2-3 चरणों में, तो किसान अपना भाव 300 के ऊपर 400 का भाव के बीच में कोई भी भाव ले सकता है। ये किसान के ऊपर निर्भर, व्यापारी के हाथ में बंदी करने जैसा कुछ नहीं है। मनीषा जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब जैसे अराइवल चालू हुई है और डिमांड भी अच्छी है, अभी चाइना की डिमांड बल्क में आ रही है, एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ही अच्छी और शानदार रहने वाली है। लेकिन अभी जीरा बढ़ने जो अपन बोले कि भाई जीरा आज का जैसे इतना बढ़ जाएगा वो वाली बात नहीं। लेकिन आपको बता दूं 10 मार्च के बाद अभी तक तो खाली एक्सपोर्ट की डिमांड आई, अभी घरेलू डिमांड बाकी है। प्लस अभी जितने जी अपने इंडिया के अंदर जितने बड़े बड़े मॉल वगैरह है उनकी डिमांड अभी भी बाकी है। तो मेरे को लगता है 10 मार्च के बाद जीरा में एक अच्छी रेंज बनेगी और वहाँ तेजी बनेगी, बहुत बड़ी तेजी बनेगी वहाँ पे। और जितने भी सौदे नीचे हो रहे हैं एक्सपोर्ट के सौदे, जैसे गल्फ में हो रहे हैं, अभी यहाँ भी हो रहे हैं और बेच रहे हैं लोग नीचे भाव में, उनको ऊपर के भाव में कटना पड़ेगा। ये नहीं हो कि लास्ट जैसी स्थिति बन जाए इस बार भी, कभी नीचे में बेच दिया ऊपर में कटना पड़े। इसलिए क्या है, माल कम है, हैंड टू माउथ माल है, कहीं पर माल नहीं है, अभी पाइपलाइन पूरी तरह ड्राई है। आगे डिमांड बनी रहेगी और अच्छी डिमांड आएगी तो ये माल जो भी बोल रहे हैं कि भाई इतना माल है 2 गुना 2.5 गुना, ये भी माल कम दिखेगा अपन को, क्योंकि माल किसी के पास है नहीं। माल तो किसान के हाथ में, अभी सप्लायर कौन है, ओनली फॉर किसान है। लास्ट ईयर तो व्यापारी के पास माल था, अच्छा माल था, तो माल वो ढेर कर देते थे। अब तो किसान लाएगा, उसके ऊपर भी तेजी मंदी रहेगी। इसलिए ज्यादा मंदी की मैं भी गुंजाइश कम समझता हूँ। और जो ये गैप है एनसीडीएक्स प्लस और इसका हाजिर का, उस गैप को पूरा ही करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल पूरा करना पड़ेगा। किशोर जी, किस तरह की फसल का आकलन आप कर रहे हैं यहाँ पर? फसल लगभग 90 लाख करोड़ के बीच में आ सकती है मैम। जैसे अभी बारिश हुई है, अभी जैसे कल परसों की बारिश हुई है। अब देखिए 15-20 दिन राजस्थान का मौसम देखना पड़ेगा। यदि वहाँ मौसम और खराब बनता है और आगे जाके यदि मतलब प्रोडक्शन में कमी आती है तो और भी फसल कम हो सकती है। लेकिन अभी तक तो फसल जिस तरह से लग रही है 90 करोड़ रुपए की फसल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि 90 करोड़ रुपए मेन क्या है कि पाइपलाइन पूरी ड्राई है और माल सब जगह जाना है। अप टू जुलाई तक एक्सपोर्ट भी इंडिया के सिवा कहीं से नहीं होगा, ओनली फॉर एक्सपोर्ट भी सप्लायर इंडिया ही रहेगा। तो वहाँ डिमांड की तेजी बनेगी। ये जो तेजी है फसल की तेजी नहीं आएगी, ये डिमांड की तेजी आएगी। दिनेश जी, आपको क्या लगता है किस तरह की फसल एक तो देखने को मिल सकती है और पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड भी अगर देखें तो क्या नंबर्स वहां पर हैं फिलहाल? मैम फसल का जैसे बीजे के हेक्टर के हिसाब से अगर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना, उसके हिसाब से फसल का आकलन 90 लाख से 1 करोड़ बोरी बैठता है। ठीक है, डिमांड पूरे वर्ष की एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक की डिमांड है, वो डिमांड रहती है 75 से 80 लाख बोरी। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि लास्ट ईयर जो 600 रुपए का भाव बना था उसमें एक्सपोर्ट कम गया था, 1.25 लाख टन के आसपास गया था। ये अभी जो भाव चल रहे हैं 25,000 से 30,000 का भाव अगर रहते हैं या इससे नीचे भी खड़े होते हैं तो मुझे लगता है एक्सपोर्ट 2.25 लाख से 2.5 लाख टन जाना चाहिए। तो एक्सपोर्ट के इंडिया के अलावा कोई सप्लायर नहीं है लार्ज स्केल में। वर्ल्ड के अंदर 5-7 देशों में जीरा होता है, उसमें इंडिया का 80% पैदावार इंडिया की होती है, बाकी देशों में कम होता है। तो इंडिया के अलावा कोई सप्लायर नहीं है और वर्ल्ड के अंदर सब खाली है, वर्ल्ड खाली, डोमेस्टिक खाली, स्टॉकिस्ट खाली, सब खाली है। किसान के अलावा माल नहीं, सबको पता है। और भाव का जो अगर कहीं पे भी बाजार स्थिर होगा तो मार्केट तो उसमें बाइंग करने जैसे रहेगा जीरा, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले भी अपन को 60% भाव नीचे खड़ा है। इन भाव में मुझे लगता है 200 रुपए 225 रुपए का भाव अगर फिजिकल में मिलता है कहीं मार्च के अंदर, तो उस टनिक के अंदर लेना चाहिए जीरा। अभी एक सबसे बड़ी बात है मैम, इस जो मार्च का महीना है, ये मार्च का महीना राजस्थान के हार्वेस्टिंग का टाइम है। तो इस समय अगर पिछले साल है ना जो ओलावृष्टि उससे भी काफी किसानों को नुकसान हुआ। तो ये महीना भी मौसम का बहुत रहेगा। अभी 2 दिन पहले जैसलमेर फलोदी जो आंधी चली थी उसमें भी काफी किसानों को नुकसान सुनने को मिला। कम से कम क्रॉप का 15-20% नुकसान हुआ है किसानों को। तो ये चीजें सर मौसम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अभी 1 महीना बहुत भारी रहेगा। ये WD वेदर सिस्टम में आते हैं 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में थोड़ा दिक्कत का काम रहता है। एब्सोल्युटली। जीरा एक ऐसी क्रॉप रही है जहां पर हमने 20,000 से लेके 60,000 तक के भाव यहां पर बनते हुए देखे हैं। तो एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी, भावों में बहुत बड़ी मुनाफा वसूली गिरावट भी बनने को नजर आई है। लेकिन अब जहां पर 25,000 के आसपास के लेवल्स हैं, मार्केट को लगता है कि यहां पर स्थिरता आएगी, मांग अच्छी खासी है, पाइपलाइंस ड्राई हैं, तो एक बाइंग एक्सपेक्टेशन यहां पर आगे जाकर तो शॉर्ट नहीं बल्कि खरीद के यहां पर काम करने की
आपकी राय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए किशोर जी।